हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की ये वीडियो गाइस हमारी वीक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के एडवांस लेवल की। इसमें हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम ट्रेड करूं, 1 से 2 ट्रेड करूं, पर आपको नॉलेज में भरपूर दूं और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। सो जस्ट बी विथ मी। एंड गाइस अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप वेट किस चीज़ का करो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जा करके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहाँ पर आपको कोटेक्स का लिंक मिलेगा। लिंक पर टैप करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको $10,000 का डेमो अकाउंट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप सीख जाओगे तो फिर आप रियल में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक छोटा सा चीज़, और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो और मिनिमम डिपॉजिट करते हो, वट एवर यू कैन डिपॉजिट, सपोज अगर आप $10 का डिपॉजिट करते हो और अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेजते हो, जो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे। मैंने कल के डेट में भी करीबन कुछ सेशंस कराए हैं, जिसमें हमने 2 सिग्नल्स दिए थे और बैक टू बैक दोनों के दोनों शॉर्ट हुए। तो फिर मैंने सेशन को रोक दिया था बिकॉज आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। अगर आपको भी ऐसे ही शॉर्ट सेशन का हिस्सा बनना है, पार्टिसिपेट करना है शॉर्ट सेशंस में, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके न्यू अकाउंट क्रिएट करो, डिपॉजिट करो, कोटक आईडी टेलीग्राम पर भेजो, फिर मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको डेली बेसिस पे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं ट्रेड करूंगा, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। इसी पर्टिकुलर जगह पे ये तो लो 100% ब्रेक करेगा। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अगर ये ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है, ओके, ये होगा वो जरूर, बट रिजेक्शन देख लेता हूँ। 30 सेकंड तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेडी हूँ, मैंने सेल कर दिया, ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ। देखो, अगर आप इसका रीज़न जानना चाहो तो बहुत सिंपल रीज़न है। कुछ मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेता हूँ। ये ब्रेक करेगा नीचे, ये लो भी ब्रेक करके और नीचे क्लोजिंग देगा, ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है। और ये कोई मार्टिंगल ट्रेड नहीं होगा, ओके। तो पहला मैं वीक लेवल यहाँ पे रखता हूँ, ये वाला, ठीक है। और दूसरा मैं रीसेंट लो का यहाँ का रखता हूँ। मैंने क्या कहा था, वो ब्रेक करेगा और कर दिया, ठीक है। ओवरऑल मोमेंटम क्या है, डाउन मोमेंटम है। गौर करोगे ये जो सेलिंग कैंडल आई है, इसने जो क्लोजिंग करी है ना, वो रीसेंट दोनों सेलर के वीक को ब्रेक किया। इट मीन सेलर्स आर कैपेबल टू ब्रेक देयर रीसेंट सेलर लो। इट मीन्स क्या, सेलर्स अभी कैपेबल हैं कि अपने रीसेंट लोज का ब्रेकआउट कर सके। ये हमारा प्रॉफिट हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, हमारा बैलेंस भी अपडेट हो चुका है, ओके। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड था। तो चलो मैं आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। आराम से बैठ के, आराम से बैठो, चीजें समझो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सीन है ना, दिस इज द सेलिंग कैंडल लो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई थी, उसके बाद फिर दोबारा सेलर आया था। गौर करो, सेलर वाज दैट नॉट, मतलब इतना पावरफुल नहीं था कि वो अपने रीसेंट सेलर के लो के नीचे क्लोजिंग करा पाए। इट मीन्स क्या था कि बाइंग इंटरेस्टेड हो सकता था, बट इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट और नीचे जाएगा। क्यों? बिकॉज इस सेलिंग कैंडल ने क्या करा, पहली बात तो अपने बॉडी के लेवल से रीसेंट दोनों सेलिंग कैंडल के लोज का ब्रेकआउट करा, साथ ही साथ अपने वीक लेवल से ये इंडिकेट कराया कि राउंड नंबर का भी जो लेवल है उसने बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट किया था, बाद में रिजेक्शन आया था, और वीक जो शैडो कह दो, वीक कह दो, स्टिक कह दो, ये यहाँ तक आया था। इट मीन्स क्या है कि सेलर वाज कैपेबल टू टच दिस प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल को वो टच करने में कैपेबल थे, ठीक है। इट मीन सेलर इतना पावरफुल था। साथ ही साथ बॉडी के लेवल से वीक्स का ब्रेकआउट हो चुका है। ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट किस फेवर में रहेगी, डाउन के फेवर में रहेगी। ब्रेकआउट हो चुका है, सो मार्केट कैन कंटिन्यू। अब देख लो, मार्केट इतना कंटिन्यू करा है कि ओपन मारो, सॉरी क्लोज मारो बुजू कैंडल के बावजूद भी सेलिंग डोजी ही आई है। काइंड ऑफ पेन बार है, बट उसके बाद देखो बैक टू बैक सेलिंग ही आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप डीपली एनालाइज करके चीजें समझो तो बहुत अच्छा आपको समझ आएगा, ओके। तो उसी तरीके से मैंने एनालाइज किया। यहाँ पे सेम चीज है। देखो, पहला बार मैं सेलर का कैपेबल नहीं था ब्रेक करने में, बट अगली बार मैं ब्रेक कर दिया। क्यों? बिकॉज गैप अप हुआ था और न्यू लो पे लो क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ एक सेलिंग का इम्पल्सन, इसलिए बैक टू बैक सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो चलो कुछ और फाइंड करते हैं, ओके। इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और यहाँ गैप का भी लेवल, इसको इग्नोर करो, ओके। यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप गौर करो तो इसने इस पर्टिकुलर जगह से रिजेक्शन लिया है। अब इसकी क्लोजिंग डिसाइड करिए। अगर इसने ऊपर आके एकदम क्लोज कर दिया ना, तो मैं सेल की ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। वहीं से रिजेक्ट हुआ, दोबारा गौर करना, जहां पे मैंने कर्सर रखा था वहीं से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। ओके, लास्ट ऑफ द सेकंड वो वहां तक पहुंचा, बट लास्ट ऑफ द सेकंड में उसने उस गैप के लेवल का माइनर सा ब्रेकआउट करा। पर अगर इसने स्ट्रगल नहीं करा यहाँ पे, तो ये भाग जाएगा ऊपर। अगर स्ट्रगल नहीं करा तो, अगर स्ट्रगल कर लिया यहाँ पे, तो सेलिंग बन जाएगा। बिकॉज पहली बात तो राउंड नंबर का लेवल है, लास्ट में एकदम छोटे से झटके से इसने ब्रेकआउट कर दिया, एकदम लास्ट के सेकंड में। तो थोड़ा सा रिस्की है। अगर इसने स्ट्रगल नहीं करा तो ये ऊपर निकल जाएगा, उसके बाद हमें मार्टिंगल प्लान करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि क्या है ना, देखो चीज़ें एकदम क्लियर रखो, अगर आप चीज़ें क्लैरिफाई रखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो देखो, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। लास्ट ऑफ द टाइम मार्केट कहाँ पे था ना, लास्ट ऑफ द मार्केट यहाँ पे था, जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है? और मार्केट इससे रिजेक्ट हो रहा था, बट एंड ऑफ द सेकंड में इसने माइनर सा ब्रेकआउट कर दिया, बिकॉज दिस इज द वीक का लेवल, जो यहाँ वीक टच है और यहाँ वीक टच है, ठीक है? और बहुत अच्छा काम करता है जब भी ऐसा गैप अपर वीक का सिनेरियो बनता है। ओके, लास्ट ऑफ द सेकंड में इसने टर्न लिया है राउंड नंबर से रिजेक्शन लेके, बट हमारी एंट्री पॉइंट ऊपर है। ओके ओके, यहीं से फिर दोबारा रिजेक्ट हो रहा है। ओके, इसने नीचे भी क्लोजिंग दे दी, शॉर्ट हो चुका है, ठीक है? आगे रिस्क नहीं लेंगे, दोनों प्रॉफिटेबल हो चुका है। देखो अब चीज़ें समझो, यहाँ मैंने क्या कहा था, अगर इसने यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करा तो ये ऊपर निकल जाएगी। मार्केट इसके ऊपर गई बट यहीं पे स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है? लास्ट ऑफ द सेकंड में पूरी कैंडल घूम गई। क्यों घूम गई और मैंने क्यों सेलिंग प्लान करा था, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, क्लियर समझाता हूँ, समझना। देखो पहली बात, गैप के लेवल को मत देखो, वीक के लेवल को देखो, एक वीक और 2 वीक, ठीक है? और जो यहाँ पर वीक था, मैंने इसी वीक पर क्यों ड्रॉ करा, बिकॉज जब मार्केट क्लोजिंग दे रहा था तो उस जगह पे स्ट्रगल कर रहा था, और जैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बढ़ रहा था उस हिसाब से बाइंग का प्राइस एक्शन था कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन कैंडल जो है एक पर्टिकुलर वीक लेवल से अच्छा खासा रिजेक्ट हो रहा था, सो आई वाज प्रीटी श्योर दैट मार्केट कैन क्रिएट सम ग्रीन कैंडल्स, बट लास्ट ऑफ द सेकंड में मुझे वहाँ पर रिजेक्शन देखने लगा था कि मार्केट क्या हो रहा है ना, वहाँ स्ट्रगल कर रहा है और ऊपर जाने में फेल हो रहा है। बट एंड ऑफ द सेकंड में मार्केट ने माइनर सा ब्रेकआउट दिया, बट ये ब्रेकआउट जो था, इसमें जो 90% 95% बॉडी थी वो नीचे थी और 5% से ब्रेकआउट हुआ था। सो दैट इज नॉट अ क्लियर ट्रू ब्रेकआउट, सो मार्केट कैन रिवर्स। सो दैट्स व्हाई आई हैव प्लान अ सेलिंग डायरेक्शन ट्रेड, बिकॉज ऊपर एक राउंड नंबर का लेवल था, माइनर सा ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था और यहाँ पे स्ट्रगल भी कर सकती थी, बिकॉज बहुत सारे रिजेक्शन के लेवल थे, ठीक है? बहुत सारे रिजेक्शंस के लेवल है, ठीक है? सो आई वाज प्रीटी श्योर, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी क्रिएशन हो रहा था। इसी सब चीज़ों को देख करके मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया था सेलिंग डायरेक्शन। और मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिजेक्ट होकर के सेलर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा है। अब हो सकता है मार्केट इस लो का भी ब्रेकअप, पहला लो यहाँ लगा, अगला लो यहाँ, उसका अगला लो यहाँ भी लग सकता है, ये नीचे आते आते तक, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें चल सकती है। तो हमने 2 ट्रेड करा, दोनों शॉर्ट हो गए, इससे आगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको भी इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है, स्क्रैच से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जगह टेलीग्राम को चेकआउट करो एंड वहाँ पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।